Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज आपका ये लास्ट टास्क है डेली गाइडेंस प्रोग्राम का। फर्स्ट टास्क आपका 28 जून से स्टार्ट हुआ था। शुरुआती दिनों में हमने चैप्टर वाइज चीज़ों को देखा था, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज देखा था, हमने फुल टेस्ट भी किए। अल्टीमेटली जिसने भी इसको प्रोग्राम को शुरू से लेके आखिर तक फॉलो किया होगा उसको प्रीलिम्स में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके अंदर जो भी स्किल होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो मैंने आपको टास्क के ज़रिए आपके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की है। अब चाहे वो मॉक टेस्ट देना हो या फिर रिवीजन करना हो या फिर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना हो इंडिविजुअली चैप्टर पढ़ के। स्टार्टिंग मैंने आपको चैप्टर्स भी सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए दिए थे ताकि एटलीस्ट आपका एक सिलेबस कवर हो जाए। तो वो तो पहली बात है। आज हम लास्ट टास्क पे पहुंच गए हैं, तो आपका ये आखिरी टास्क होगा एसएससी जेई के लिए। मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा आपको कि पिछले 5 दिन से मैं आपको रिवीजन के लिए सब्जेक्ट्स दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पिछले 5 दिन को, पिछले 4 दिन को फॉलो नहीं किया है तो उसको ये फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये आपका आखिरी दिन है रिवीजन करने का। अब आपको 8 तारीख मिलेगी जिसमें लगभग आपका ट्रैवल में निकल जाने वाला है। 9 तारीख को आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने पिछले 4 दिन के टास्क नहीं किए हैं तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको तब क्या करना है, आपको सभी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। एटलीस्ट आपको शॉर्ट नोट्स देख के जाने हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स देख के जाओगे तो एक फैमिलियर सा आपको लगेगा कि हर एक सब्जेक्ट के साथ, हर एक चैप्टर के साथ। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो एक बार हैंडबुक को एक बार देख लेना और चीज़ें रिकॉल करने की खुद से कोशिश करना। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ लिया एक के बाद एक, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करना हाथ रख के। मतलब आंसर्स पे, फैक्ट्स के ऊपर खुद से रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो ही तभी कुछ फ़ायदा होगा। और जो बच्चे पिछले 4 दिन से फॉलो कर रहे हैं उनको आज सोम, बीएमसी, सॉइल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसमें से सोम लगभग बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपने शायद बहुत बार पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ना, या फिर इनमें से कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट जो आप बहुत अच्छे से कर चुके हो नहीं करना चाहते उसको मत करना, उसकी जगह दूसरा ऐड कर देना। बाकी मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बोला था सोम आपको 4 बार करना है, बीएमसी 4 बार करना है, ठीक है, तो इसलिए मैं उस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ। तो सोम, बीएमसी, सॉइल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपको ये टेक्निकल पैकेज की तरह करना है। अच्छा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग टेक्निकल पैकेज की तरह नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर लगातार क्वेश्चन ही हैं। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि 50 क्वेश्चन कर लेना लास्ट के। अभी जैसे आपका शायद दूसरी या तीसरी बार मैं आपको दे रहा हूँ ये, तो लास्ट के 150 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज हो जाने चाहिए। तो लास्ट के 2 बारी में आप 100 क्वेश्चन तक पहुँच गए होंगे, या फिर जितने भी क्वेश्चन किए हों उसके कंटिन्यूएशन में 50 क्वेश्चन और आप कर लेना। तो ये चारों सब्जेक्ट जो है टेक्निकल पैकेज की तरह करोगे। एफएम एंड आरसीसी, इनको आपको शॉर्ट नोट से और हैंडबुक से देखना है। इनके आप क्वेश्चन कर चुके हो और अब आपको इनको शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक से देखना है। इन सब के साथ साथ भले ही आपका एक दिन बचा हो एग्ज़ाम में, आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के ज़रूर देने हैं, टेस्ट देना है। ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे आपके पास है, जैसे आप जानते हो 50 क्वेश्चन का सेट आपको लगाना है, वो 35 मिनट में लगाना होता है। अगर आप 35 मिनट की तैयारी कर रहे हो तो 45 से 50 मिनट में आप बड़े आराम से 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो ये आपका लास्ट टास्क है आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम का, जिसको आपको अपना एक लाइफ पर्पस समझ के आपको कंप्लीट करना है। सुबह उठते ही या फिर रात के टाइम, अगर जो आप स्टडी करते हो तो रात के टाइम आपको पूरे दिन में इस टास्क को कंप्लीट करना है। अगर आपने ये 5 दिन भी अच्छे से फॉलो किया है तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको 4 बार, थोड़े कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उनको 3 बार, और जो बहुत कम इम्पोर्टेंट हैं उनको 2 बार आप कर चुके होंगे रिवाइज़। तो इतना अगर जो आपने रिवाइज़ कर दिया तो रिकॉल करने की दिक्कत नहीं आने वाली है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपने पिछले 4 दिन फॉलो नहीं किए तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखना हर एक सब्जेक्ट के। बिना शॉर्ट नोट्स पूरा देखे एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। आई मीन टू से, अगर जो नहीं पढ़ पाए तो एग्ज़ाम देने जाना है, लेकिन कोशिश करना कि सभी शॉर्ट नोट्स एक बार देख लो, क्योंकि रिकॉल करने में फिर दिक्कत आती है अगर आपने कोई चीज़ एग्ज़ाम से थोड़ा पहले नहीं पढ़ी होती। तो आज का दिन है आपके पास, टाइमर लगा लेना आधे घंटे का, 1 घंटे का, और लिस्ट बना लेना सोम, स्टील, आरसीसी, एफएम, हाईवे, सर्वे, एनवायरनमेंट, सॉइल, ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही आधा घंटा हो जाए, आधा घंटा रिवाइज़ करना, शॉर्ट नोट्स देखना,
टिक कर देना, स्ट्रक्चर को टिक कर देना, आरसीसी को टिक कर देना, एफएम, इस तरह से टिक करते हुए चलोगे तो आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इतने सारे सब्जेक्ट मैंने रिवाइज कर दिए। पूरा रिवाइज ना हो पाए तो एटलीस्ट आधे आधे घंटे का टाइम ज़रूर दे देना हर एक सब्जेक्ट को, ताकि एक फेमिलियर सा फील हो आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ जब उनके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए। तो ये सभी आपके आज के आखिरी टास्क में थे। अब डेली गाइडेंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको टास्क नहीं मिलेंगे, मैं कोई और प्रोग्राम अब स्टार्ट करूँगा किसी और एग्ज़ाम के लिए, जैसी आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, एसएससी जेई का एग्ज़ाम आ गया है, कॉन्फिडेंस आपका छूटना नहीं चाहिए। आपने जितना पढ़ लिया उतने से ही आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अभी आपके कितने भी नंबर आ रहे हों मॉक टेस्ट में, ये अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट किया पेपर, सिली मिस्टेक्स नहीं करी और जितना आता है उसको भी अच्छे से अप्लाई कर दिया, प्लस जो मैंने कल वीडियो में बताया था आपको कि गैस आपने वर्क आपने सही से किया है और इतना भी आप सेफ़ नहीं खेले, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ़ खेलने से आपका अटैम्प्ट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप वैसे ही बाहर हो जाते हो। तो अगर जो आप सेफ़ नहीं खेले और थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क आपने ले लिया तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और उस चीज़ को चेक करने के लिए पहले ही आप इसको चेक कर लेना अपने किसी मॉक टेस्ट में एक ट्रायल लेके, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो फिर रियल एग्ज़ाम में भी आप इस तरह से गैस वर्क कर सकते हो, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके इस लास्ट टास्क के लिए। बाकी मैं कुछ क्वेरीज़ ले लेता हूँ जो पिछली वीडियोस पर आपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट की है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिवम तिवारी ने बोला है कि सर एसएससी जेई एग्ज़ाम 2024 के लिए भी 2023 वाले एग्ज़ाम के बाद ज़रूर शुरू करना नेक्स्ट CPWD जेई बनने के लिए। ये मैं आपका कंसिडर करूँगा कमेंट, और जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं नया डेली गाइडेंस प्रोग्राम या फिर 3.0 बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टाइम अच्छा खासा है आपके पास, तो अब शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 दिन का प्रोग्राम इसलिए था क्योंकि शॉर्टकट लेने की यहाँ पर ज़रूरत थी, आपके पास बहुत कम टाइम था। कई बच्चे बिल्कुल न्यू कमर थे जिनको बिल्कुल स्टार्ट करना था और उनको चाहिए था कि वो सिलेक्शन ले अभी, तो थोड़ा सा चीज़ों को स्पीडली करने के लिए हमने एक शॉर्टकट लिया है सिर्फ ताकि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है और उनको नोट से अच्छे से सीखना है। भले ही आप कोई यूट्यूब कोर्स लो या फिर कहीं कोचिंग में पढ़ो या फिर खुद से करो, लेकिन अच्छे से आपको चीज़ों को सीखना है। बस इतना ध्यान रखना, जैसे BMC कर रहे हो, मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है इसमें। जैसे BMC है तो BMC के अंदर सीमेंट और कॉन्क्रीट ख़त्म करो पहले, ठीक है। और जैसे सॉइल है, ठीक है, सॉइल में तो लगभग सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सॉइल में लगभग सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे लास्ट वाले चैप्टर हैं वो अभी के लिए छोड़ दो, जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉइल हो गया। तो वैसे लगभग सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है सॉइल में तो। और जैसे मान लो इस तरह से, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सभी सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट देखो और उनको थोरोली पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका लगभग चीज़ें सिलेबस कवर हो जाएगा। आपके मान लो 100 क्वेश्चन आने वाले होते हैं और इन 3-3 चैप्टर को करने से आपके 40 के आसपास नंबर कवर हो जाते हैं अगर आप अच्छे से कर लोगे इन सभी चैप्टर्स को। ये चैप्टर्स कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे, आई मीन टू से कौन कौन से होंगे, इसकी लिस्ट मैं एक बना दूंगा, या फिर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है 100 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप उसको देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ ये लिस्ट बताने की कोशिश बताऊँगा आपको कि कौन कौन से 3 चैप्टर्स आप हर एक सब्जेक्ट में से कर सकते हो। तो अगर जो वो 3 चैप्टर्स आप पहले कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ लगभग सिलेबस कवर हो गया। वरना एक ही सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करोगे 2 महीने लगा के, 1.5 महीना लगा के, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एकदम से। तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से चैप्टर्स को ख़त्म करना है। आपको PYQ से चैप्टर पे नहीं जाना है, चैप्टर पढ़ के फिर PYQ करने हैं। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर सिविल इंजीनियरिंग का कि 200 में से कितना अटैम्प्ट करना है ओवरऑल। देखो कल मैंने जीके के लिए आपको 50 क्वेश्चन की बात करी, मैंने टेक्निकल की और रीजनिंग की बात नहीं करी। इसका कारण ये है कि आपको तुक्का मारने के लिए एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। जीके के 50 क्वेश्चन जो होते हैं उनको पढ़ने में ऐसा उतना टाइम लगता नहीं है। ये 50 क्वेश्चन जस्ट आप रीड करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो तुक्का मारोगे, आता है तो कोशिश करोगे करने की। इन 50 क्वेश्चन को पढ़ने में भी आपको उतना टाइम नहीं लगेगा और ये पता लगाने के लिए टाइम नहीं लगेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। टेक्निकल हो गया,
टेक्निकल आपका कोर है, इसमें आप पढ़ोगे क्वेश्चन को और आपको समझना पड़ेगा कि आपको आता भी है या नहीं आता है। तुक्का आप वहाँ पे लगाते हो जहाँ पर आपको सीधा पता चल गया कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो आप तुक्का लगा दो इसके अंदर चार में से किसी भी ऑप्शन पे। टेक्निकल में क्या है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ जीके की बात की थी। अब टेक्निकल पार्ट तो 50 क्वेश्चन ये तो आपको पूरे करके आने ही हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, एक बार ट्राई कर लेना आप कोई पीवाईक्यू में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आता था तब भी आपने तुक्का मार के आगे बढ़ गए। ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन वो सही हो सकता था क्वेश्चन, वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं था, वो सही हो सकता था आपका क्वेश्चन। तो टेक्निकल में हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब टेक्निकल में 100 क्वेश्चन होंगे। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे कि आता है कि नहीं आता है, उसके बाद फिर तुक्का लगाओगे। तो मतलब जीके के तो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। रीजनिंग में 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, और इसमें ये होगा कि लगभग 40 के आसपास आपको क्वेश्चन आते होंगे, तो वो खुद से कर भी दोगे आप। 90 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन बचेंगे आपके पास। अब इनमें भी तुक्का लगा देना है। किस हिसाब से? इनमें आपको पढ़ना है, और इसमें ऐसा होता है रीजनिंग में कि आप एक चीज़ तो मतलब एक ऑप्शन या दो ऑप्शन तो हटा पाते हो अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो सकता है, जैसे नंबर सीरीज टाइप के क्वेश्चन। लेकिन जैसे फिगर वाला हो गया वो आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन एक दो फिगर आप हटा सकते हो। या फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसमें ऑप्शन से देख के पता लगा सकते हो कि हाँ ये तो नहीं होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप चीज़ों को पता लगा सकते हो। रीजनिंग के भी 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अब टेक्निकल की बात बची। अब टाइम भी कंस्टेंट है आपका कि आपको अब बचे हुए टाइम में आपको टेक्निकल करना है, तो आपके पास कितना टाइम बचा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले बारी में जाओगे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन देखोगे। जो इजी क्वेश्चन है वो आप करने की कोशिश करोगे, अभी इसमें तुक्का नहीं लगाओगे अभी, और इजी क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ते रहोगे। जिस क्वेश्चन में ऐसा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसका एक ऑप्शन मुझे नहीं मतलब पता है कि ये नहीं हो सकता, बाकी के हो सकते हैं, तो उसमें तुक्का लगाते हुए चलोगे। जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसका तो मुझे कुछ आता ही नहीं, तो उसको अभी छोड़ के आगे बढ़ोगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन पूरे देख लिए, आई मीन टू से कि इन 100 क्वेश्चन के अंदर आपको पहले देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, और उनको आपको अटैम्प्ट कर लेना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 55 आपने देखा, और देखते ही आपको पता चला कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत रेलवे का क्रॉसिंग का है, ये मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी इस पर कुछ दिमाग नहीं लगाओगे कि तुक्का क्या लगाना है, छोड़ दो। एक क्वेश्चन 78 है, ये आपका प्लेन टेबल का आ गया। अब प्लेन टेबल का आ गया, 4 ऑप्शन थे इसके अंदर। आपको आपको लग रहा है कि इसके अंदर कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, और आपने ये भी फिगर आउट कर दिया कि इन दो में मैं पता लगा ही नहीं सकता कि क्या होगा इसका आंसर, तो तुरंत तुक्का लगा के आगे बढ़ना। या फिर आपको डाउट है कि इसके अंदर से मैं सही कर सकता हूँ इसको, तो रिव्यू कर देना और आगे बढ़ जाना। जो क्वेश्चन का आपको देखते ही महसूस हो जाए कि ये मुझे आता ही नहीं है, मुझे आज के बाद में आज से पहले मैंने देखा ही नहीं, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ने में भी उसको टाइम लग जाता है, आगे बढ़ना। जब 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएं तब उस क्वेश्चन पे आना, तब उस पे तुक्का लगाना। ये मेरा मतलब सजेशन रहेगा आपको। तो ओवरऑल आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था, सीधा सीधा आंसर दे दूँ, 200 में से 50 और 50, ये 100 क्वेश्चन तो आपके पूरे हो ही जाएंगे। इसमें आप गैस भी कर सकते हो, क्वेश्चन कर भी सकते हो, ऑप्शन हटा भी सकते हो एक आधा। ये 100 क्वेश्चन तो आपके पूरे पक्के हैं। टेक्निकल में 50 से 60 क्वेश्चन आपको आते होंगे, कर पाओगे, एक आधा ऑप्शन हटा पाओगे, तो 160 तो ये हो गए। अब बाकी के 40 इस पे डिपेंड करेंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप फिर से आके उन क्वेश्चंस को पढ़ के उसमें से आप तुक्का भी लगाने का आपको टाइम मिलता है, तो जितने लगा पाओगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं करना है कि बस ए बी बी सी डी इस तरह लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। जीके के भी क्वेश्चन पढ़ोगे, तुक्के लगाने हैं, तो जीके में भी इस तरह से तुक्के नहीं लगाओगे ए बी सी डी इस तरह से पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद महसूस हो कि कुछ आता ही नहीं, तब लगा दो तुक्का। लेकिन एक बार पढ़ के देखना, क्या पता एक ऑप्शन हटा पाओ आप। तो इस तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, लेकिन वो रिस्क आपको फ़ायदा ही दिलाएगा, ठीक है। हाँ, जीके में फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ, जैसे 50 क्वेश्चन, एक तो तरीका ये हुआ कि 50 क्वेश्चन आपको लगता है कि कुछ नहीं आता मुझे जीके का, तो ऐसे ही कुछ भी लगाते हुए चलेगा ए बी सी डी, उससे काम नहीं बनेगा। आपको ये 50 क्वेश्चन पूरे ही देखने पड़ेंगे, आपको आते हो या नहीं आते हो, उसके बाद भी थोड़ा सा सोच के तब आपको करना पड़ेगा। अब मैं जीके की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने में उतना टाइम लगेगा नहीं आपको। ऐसा भी मतलब एक आइडिया होता है बच्चों का कि अगर मैं तुक्के लगाने चलूँगा तो करीब 100 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते उनको मुझे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मेरा टाइम चला जाएगा।
तो मैं इससे अच्छा दूसरे 100 क्वेश्चन कर दूँ। इन 100 से नहीं हो पाएगा सिलेक्शन आपका। आपको पढ़ने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को। जीके के क्वेश्चन आप जल्दी पढ़ भी सकते हो और उनमें फिर आप गैस वर्क भी कर सकते हो। टेक्निकल में आपको पढ़ के गैस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए टेक्निकल में एक बार पूरा 100 क्वेश्चन देख लेना, फिर आपको वापस से आना है उन क्वेश्चन पे जो आपको कुछ पता ही नहीं है, उसमें फिर तुक्का लगाना। ये ओवरऑल हो गया। तो मतलब 160 से ऊपर तो आपको रखना ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 160 से ऊपर रखना है तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने बोला तो 160 से ऊपर रखना है। पेपर के हिसाब से भी डिसाइड करना है कि पेपर बहुत टफ आ गया, आप पूरे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहे हो, इतना टफ आ गया टेक्निकल, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि 160 से ऊपर तो बोला था तो उससे ऊपर लगा। आपको अपने हिसाब से वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने एक फ्रेमवर्क आपको बता दिया कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। आपको जीके आप अपने हिसाब से सीक्वेंस आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से जीके आप पहले कर लोगे 50 क्वेश्चन, तो ये जल्दी आप 10 से 15 मिनट में से पहले ही आप जीके के 50 क्वेश्चन देख लोगे और 50 के 50 हो भी जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो बाकी के आपके 1 घंटा 45 मिनट में आपको सिर्फ 150 क्वेश्चन करने रहेंगे, जो कि आपको काफ़ी थोड़ा रिलीफ दिलाएगा कि हाँ अब मतलब टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है। तो ये मेरा ओवरऑल आपको सजेशन रहेगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपके नंबर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके बढ़ने चाहिए, बाकी आपका डिसीज़न आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप पिछले 5 दिन के टास्क को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आई होप कि आपने पिछले 90 टास्क, आई थिंक 90 टास्क से ज़्यादा ही हो गए हों, आपने इनको अच्छे से फॉलो किया है। अगर आपने फॉलो किया होगा या फिर बीच में से आधे भी फॉलो किए होंगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिला ही होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज DGP 2.0 ख़त्म हो रहा है और बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने टाइम आप लोगों से बात करके वीडियोज़ के थ्रू, और आप लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत रेस्पेक्ट मिली आपसे, बहुत प्यार मिला। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।